भारतीय संविधान का ये क्लास है। इसमें भारतीय संविधान के बारे में हम महत्वपूर्ण और बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान होता क्या है? तो संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून। सर्वोच्च का मतलब ये हुआ कि देश में और भी अधिनियम या कानून है, लेकिन सर्वोपरि जो है हमारे देश का संविधान होता है। और भारतीय संविधान हम लोग इसलिए बोला जाएगा क्योंकि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में भारतीय संविधान है, न कि संविधान। जब स्नातक पर स्नातक में आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान पूछा जाता है। लेकिन जो हमारा जीएस का सामान्य अध्ययन है उसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था रहता है। तो संविधान मतलब सर्वोच्च कानून। अच्छा, राजनीति विज्ञान और राजनीति में क्या अंतर है? राजनीति विज्ञान जो राजनीति शास्त्रियों का, राजनीति विज्ञान जो राजनीति शास्त्रियों या दार्शनिकों का अपना विचार है, विचारधारा है, सिद्धांत है, उन सब का अध्ययन हम लोग राजनीति विज्ञान में करते हैं। संविधान इसी के अंतर्गत आता है। और राजनीति की बात की जाए तो जो राजनेता कृत्य करते हैं उन्हें राजनीति कहा जाता है। राजनीति हमारा सिलेबस नहीं है कहीं पर भी। राजनीति विज्ञान स्नातक का सिलेबस है। हमारे कंपटीशन के एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम में भारतीय संविधान सिलेबस में है। तो डिस्कस करते हैं। संविधान का मतलब हुआ देश का सर्वोच्च कानून, यानी कि अपने देश में बहुत सारे कानून है, जैसे SC/ST एक्ट है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ये सभी कानून है, अधिनियम है, लेकिन देश में सर्वोपरि जो है वो भारतीय संविधान है। संविधान, भारतीय संविधान की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा संविधान है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है और यह लिखित संविधान है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अगर बात की जाए दुनिया के सबसे छोटे संविधान की तो अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। दुनिया का सबसे छोटा संविधान यूएसए का संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। संविधान सभा द्वारा, पूछे निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? तो संविधान सभा का सुझाव 1946 में कैबिनेट मिशन ने दिया था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर देश में संविधान सभा का गठन हुआ। इसी संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे और 2 सदस्य एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इससे पूर्व में भी 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन जो 1 सदस्यीय था, यानी 1 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, इसी के सुझाव पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। इस चुनाव में कुल 389 संविधान सभा सीट होने सुनिश्चित थे। संविधान सभा में 389 सीट सुनिश्चित थे, जिसमें से 296 सीट चुन करके आने थे, चुनाव होना था उनका, और बाकी जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से आने थे। देशी रियासतों से आने थे और 296 चुनाव होना था। इन 296 सदस्यों में से, सीट में से 4 सीट जो थी वो प्रेसिडेंसी की थी। 4 सीट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की थी संविधान सभा में। जो 4 सीट थी, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, दिल्ली अजमेर मारवाड़ 1 सीट हो गया, दिल्ली 1 सीट, और ये 1 सीट 2, और फिर कुर्ग तीसरा सीट, और ब्रिटिश बलूचिस्तान
ब्रिटिश बलूचिस्तान। इस प्रकार से 4 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, जहां 4 सदस्य चुन करके आने थे और 292 प्रांत से 292, यानी 292 और 4 296 का चुनाव होना था। 93 देशी रियासतों से आने वाले थे। चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली। 208 सीटें कांग्रेस को मिली संविधान सभा के चुनाव में। इसके बाद संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर के विश्व का सबसे खूबसूरत और विश्व का सबसे बड़ा संविधान का निर्माण किया, जो हमारा भारतीय संविधान था। संविधान का विकास या इतिहास की बात की जाए तो हमारा संविधान का विकास जो था वो अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया समय समय पर कानून था, और दुनिया भर के और भी देशों के जो संविधान बने थे उनका अनुसरण किया गया। जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो ब्रिटिश काल का सबसे पहला अधिनियम था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बरलिन और लिमेस्टाइन थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और मद्रास और बंबई के गवर्नर को उनके अधीन किया गया। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो अंग्रेजों के जमाने का पहला था। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था राजनैतिक कार्यों का नियंत्रण। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूर्व में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वह दोनों कार्य करता था, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। तो राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट के तहत ये कहा गया कि 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा पर खर्च की जाएगी, जिसके लिए आगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद भी उत्पन्न हुआ। समाधान लॉर्ड मैकाले जो ब्रिटिश अंग्रेज विद्वान था उसको बुला करके कराया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की प्रवेश की छूट भी दी गई थी। और 1813 के ही चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन चांदी का व्यापार चीन के साथ और असम के साथ चाय का व्यापार को छोड़ करके। पूछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस कानून में समाप्त किया गया था, तो 1813 के चार्टर एक्ट में असम के साथ चाय के व्यापार और चीन के साथ चांदी के बुलियन के व्यापार को छोड़ करके सारा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली नहीं रहेगी, बाकी भी यूरोप के और इंग्लैंड के व्यापारी और कंपनी वाले भारत आएंगे और भारत के साथ पूर्वी देशों में भी आएंगे और व्यापार करेंगे। अगले जो चार्टर एक्ट 1833 था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी जो 2 कानून से छोड़े गए थे वो भी समाप्त हो गए। और 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार से 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में ब्रिटिश अंग्रेजी विद्वान लॉर्ड मैकाले आया था, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव लॉर्ड मैकाले ने ही डाला था। ये सारी चीजें जो है हमारे भारतीय संविधान का विकास था, इतिहास था। जैसे आजादी से जस्ट पूर्व 1935 में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे बड़ा अधिनियम आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसी अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को अलग देश बनाया गया, और उसी अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष मोरिस ग्लेवर थे। आप सभी को यह चीजें जो है और स्पष्ट लगेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर मानिए कि आगे हम लोग जो है संविधान का गहन अध्ययन करेंगे। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से अध्ययन हम लोग करेंगे, उसके बाद से उसके प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप बस बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को।
1935 के अधिनियम में ही पहली बार प्रांतीय चुनाव शुरू करने की बात कही गई। 1937 में इसके लिए चुनाव भी हुआ। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा प्रांतों से जीत मिली थी, लेकिन 28 माह के शासन के बाद कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से, प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 1939 में पूछा जाता है क्यों, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, भारतीय बड़ी पार्टियों से बिना राय मशविरा किए भारतीयों को युद्धरत घोषित कर दिया गया। इसी बात से नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने अपने प्रांतों से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 1935 में प्रांतीय चुनाव हुआ और उसी को बोला जाता है प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों को छूट दिया गया। उसके पूर्व में 1919 का अधिनियम था। 1919 का अधिनियम मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम कहलाता है। 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था और 1919 में ही केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई थी और आगे चल करके 1935 में प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ और प्रांतीय चुनाव भी 1935 में शुरू हुआ। और अंग्रेजों के समय का सबसे अंतिम कानून था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये भी एक कानून था, याद रखे रहिएगा, अंतिम कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। ये सारा जो है हमारे संविधान का जो हम लोग अभी चर्चा किए हैं वो इतिहास था। इसको डिटेल आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब भी हमारे संविधान के आधार बने थे। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि दुनिया के कई देशों के संविधान से जो चीजें हमें अच्छी लगी, विषय वस्तु हमें अच्छा लगा, उसको ग्रहण किया गया। जैसे अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। जैसे गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। जैसे संघ की अवधारणा कनाडा से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आगे बात होती है संविधान निर्माण की। तो संविधान निर्माण हमने चर्चा किया कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन ने किया। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने संविधान निर्माण किया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में समय लगा। संविधान का निर्माण छोटी बड़ी बहुत सारी समितियों ने मिलकर के किया था। उन समितियों में एक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और कुल 7 सदस्य थे। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा चुन करके जो आई और कुछ देशी रियासतों के सदस्य आए, इन लोगों ने संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और फ्रांस देश की तर्ज पर जो बैठक हुई थी उसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार राज्य से थे। उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली बैठक में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया जाता है। जब संविधान सभा द्वारा जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है तब उसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, उसे ही अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा जाता है, उसे अन्य शब्दों में आमुख भी कहा जाता है। जो आप लोग पढ़े होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता में अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को बहुत सारे विद्वानों ने संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का दर्शन कहा है, संविधान का कुंजी कहा है। तो संविधान का कुंजी, संविधान का आत्मा या संविधान का दर्शन प्रस्तावना को कहा गया है। बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। बाकी अगर किसी के बारे में पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान का प्रस्तावना है। ठीक है, संविधान का प्रस्तावना निर्माण हुआ, उसके बाद आज तक उसमें एक बार संशोधन भी हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे। संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। उसमें कौन से 3 शब्द जुड़े हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी, संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि हमारे देश का संविधान बन करके तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। और 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू भी कर दिए गए। 15 अनुच्छेद उस दिन लागू हुए और बाकी 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके पीछे इतिहास था। अंग्रेजों के समय में 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी 1930 को देश में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया और ये कहा गया कि आने वाले हर 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। लेकिन एक्चुअल में हम आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गए थे और 1950 में हम संविधान बना रहे थे। तो वही 26 जनवरी के दिन को हम यादगार बनाने के लिए अपने देश का संविधान 2 महीने और एक्सटेंड करके 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी का डेट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में राष्ट्रगान संविधान के अंतर्गत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। हमारे देश में राष्ट्रपति कब नियुक्त हुए प्रथम? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया। और उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्गठन हुआ। तो संवैधानिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। संविधान की विशेषताओं पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। इसमें हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं, हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। संविधान की जो प्रमुख विशेषता है हमारे देश के संविधान की, तो वो है कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दूसरा, हमारे भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का समावेशन है। और तीसरा, मौलिक कर्तव्य भी हमारे नागरिकों को प्रदान किए गए हैं कि आपके ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व तो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। और हमारे देश का संविधान जो है वह हमारे देश को संघीय बनाता है, लेकिन आपातकाल के दौरान उसको एकात्मक पावर दे देता है, यूनाइट करता है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ता है तो आवश्यकता के अनुरूप वो ढल भी जाता है, अनुकूलन भी स्थापित कर देता है। इन्हीं सब खूबसूरतियों के साथ हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे प्रमुख संविधान है। आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।